Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 156 एंड 158। इसकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, ठीक है। आपको वहाँ पे ये वीडियोस मिल जाएगी या एंड स्क्रीन चेक करें, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 156 का, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 1, give an example of characteristic beings used to determine how close two species are in involuntary term। आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि कोई भी स्पीसीज विकास के दौरान, इवोल्यूटरी टर्म मीन्स जब उनका विकास हो रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे के क्लोज कैसे हैं, और उसको आपने एग्जाम्पल के साथ बताना है कि जब विकास हुआ उनका फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज कैसे हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक कैसे हैं। तो इसकी हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कैसे। इफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर शोन इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन दीज आर कंसिडर्ड टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री। देखो क्या होता है कि अगर वो सिमिलर कैरेक्टर के हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अलग अलग है लेकिन उनके कैरेक्टर सेम है, इसका मतलब क्या कंसिडर हम करते हैं कि जो उनके लक्षण हैं वो पिछले, मतलब उनकी जो पेरेंट्स से थे, उनकी जो मतलब जिनसे उनके आगे लक्षण आए हैं वो क्या थे, इनहेरिटेंस थे। मीन्स वो क्या थे, पहले के टाइम में जो भी उनके पूर्वज रहे होंगे उनके पास भी ये लक्षण थे और वो धीरे धीरे उनके पास भी आए हैं, ठीक है। तो सिमिलर कैरेक्टर और अलग ऑर्गेनाइज्म है, इसका मतलब वो उनको क्या है, पहले से ही मिले हुए हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस है, अनुवांशिक है, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आ रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी शो हो रहा है कि क्लोजनेस ऑफ द स्पीसीज, मतलब ये स्पीसीज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं बैट और बर्ड को, दोनों में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं ना, दोनों में विंग्स। इससे हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है। अगर हम देखते हैं लिजार्ड और स्क्वेरल को, तो इन दोनों में विंग्स नहीं होते हैं, तो ये जो है क्लोज नहीं है बर्ड और बैट के। समझ आया, दो चीज आपस में क्लोज थी, कौन सी क्लोज थी, बर्ड और बैट, उनके पास विंग्स थे, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स मिल रहे थे। लेकिन अगर हम लिजार्ड और स्क्वेरल को देखें वो उनके क्लोज नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, can the wing of a butterfly and the wing of a bat be considered the homologous organ? Why or why not? आपको ये बताना है कि जो बटरफ्लाई होती है उसके विंग्स और बैट के जो विंग्स हैं वो दोनों होमोलोगस ऑर्गन है, अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि जो देखने में क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन जो है बटरफ्लाई अगर हम देखें और बैट के विंग्स को देखें तो देखने में क्या है, अलग अलग है, बट इनके फंक्शन क्या है, सेम, फ्लाई करने का काम आता है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, देखने में सेम होते हैं पर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। तो द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई and the wings of bat cannot be considered to the homologous organ। homologous organ नहीं, क्यों नहीं है, because they have different basic design, क्योंकि इनकी डिज़ाइन अलग अलग है और इनका लेकिन पर्पस सेम है, वो क्या है, फ्लाई करने का। ये कौन से ऑर्गन है, ये एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन का क्या होता है कि उनके डिज़ाइन अलग होते हैं पर पर्पस सेम होता है, और होमोलोगस ऑर्गन में क्या होते हैं, डिज़ाइन सेम होते हैं, पर्पस अलग होता है, ठीक है। तो समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फॉसिल, व्हाट डू यू टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल क्या होते हैं और आप इसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि इसमें जो इवोल्यूटरी है उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं, जब विकास हुआ, इवोल्यूशन आई, तो ये आपको इवोल्यूशन के बारे में कैसे बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉसिल्स होते क्या हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं बच्चे, आपको पता है कि जो हमें डायनासोर के बारे में पता चला है तो किससे पता चला है,
फॉसिल से ही पता चला। फॉसिल्स मीन्स जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, किसी एनिमल की डेथ हो गई और उसके बाद वो मिट्टी में दबता चला गया, तो क्या हुआ, या तो उसकी बॉडी पूरी डिकम्पोज नहीं हुई, तो उसके बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है सॉइल में मिल गया, या किसी चट्टानों पर, ठीक है, जो रॉक्स है उस पर कहीं मिल गया, मीन्स उसके जो है हमें कुछ पार्ट मिल जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये इस जीव का पार्ट था और ये पहले इस तरीके का था, ठीक है, तो उसे कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स आर द रिमेन और ट्रेस ऑफ ए डेड ऑर्गेनिज्म, ये जो मरे हुए जीव जंतु का ट्रेस लिया जाता है वो क्या होता है, फॉसिल। दीज आर फॉर्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, और ये कहाँ से फॉर्म होता है, सेडिमेंट, जैसे कि कहाँ फॉर्म हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सॉइल में से फॉर्म हुआ, या सेडिमेंट्री जो है रॉक्स उस पर मिला, ठीक है। दे प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और ये हमें जो है इवोल्यूशन की प्रोसेस को कैसे इवोल्यूशन हुआ इसको भी बताता है। कैसे बताता है, दे टेल अबाउट द चेंजेस दैट अकर्ड ऑन द अर्थ सरफेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म, ये बताता है कि किस तरीके से अर्थ के सरफेस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। ये बताता है कि किस तरीके से डेवलप हुआ है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर थी ऑर्गेनिज्म से उससे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन कैसे डेवलप हुआ है ये बताता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बर्ड्स थे, ठीक है, जो बर्ड्स थे वो कहाँ से निकले थे, वो रेप्टाइल से निकले हुए हैं। इट इज़ द नो थ्रू देम दैट बर्ड आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स, जो बर्ड है उनका विकास किससे हुआ है, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले जीव जंतु से, ठीक है। दे स्टेट दैट एंजियोस्पर्म एंड डेवलप फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, और इससे हमें ये पता लगा जो एंजियोस्पर्म का डेवलप हुआ है वो किससे, टेरिडोफाइट से और जिम्नोस्पर्म से हुआ है। इसके बारे में आपने क्लास 9th में डीपली पढ़ा होगा। और इससे हमें ह्यूमन बीइंग में कैसे इवोल्यूशन आई है इसके बारे में भी पता लगा है, किससे, फॉसिल्स से, ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 158 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई आर ह्यूमन बीइंग्स हु look so different from the each other in the term of size, color, look said to be belong to the same species। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे से देखने में बहुत अलग होते हैं, ठीक है, उनकी साइज अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, लुकिंग में अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि वो सेम स्पीसीज के हैं। ऐसा क्यों, तो आंसर देखो ये क्यों होता है, देखो जेनेटिक जो मटेरियल है उनका वो तो सेम है ना, इस कारण से, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑल थ्रू जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन मे बी स्लाइटली डिफरेंट इन द डिफरेंट रेसेस ऑफ द पीपल, देयर इज नो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है इनका वो तो सेम है, ठीक है, सारे पीपल में जो मर्जी पीपल हो उनके सबके जेनेटिक मटेरियल क्या हो, सेम है, ठीक है। देर इज नो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन के लिए उनको आइसोलेशन की कोई वो नहीं कि अगर अफ्रीकन ह्यूमन बीन है और चाइनीज ह्यूमन बीन है तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है उनके बीच में भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनकी जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या है, सेम है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिफ्रेंशिएशन वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर, ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में चाहे साइज अलग है, कलर अलग है, देखने में अलग है, ठीक है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होंगे मीन्स उनका जो ऑफ स्प्रिंग बेबी होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बीन ही होगा, ठीक है, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चाइना का ह्यूमन बीन है, अफ्रीका का ह्यूमन बीन है, ऑस्ट्रेलिया का ह्यूमन बीन है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बीन होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक ही स्पीसीज के कहलाते हैं, सारे ह्यूमन बीन जो है एक ही स्पीसीज के कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन इवोल्यूशनरी टर्म, जो इवोल्यूटरी टर्म है मीन्स जो विकास हो रहा है आगे 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 आगे, ठीक है, कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपैंजी हैव ए बेटर बॉडी डिजाइन।
तो मतलब हम इवोल्यूटरी टर्म से ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, स्पाइडर है, फिश है या चिंपैंजी है, इनकी बॉडी डिज़ाइन बेटर हुई है? अगर हुई है तो क्यों, और नहीं हुई है तो क्यों? तो देखो बच्चों, जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एज दे कम इनटू द बीइंग वेरी अर्ली इन द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बहुत पहले, अगर हम कहें बहुत ज़्यादा पुराना अगर कोई जीव है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं, मीन्स बैक्टीरिया जो है वो क्या है, बहुत लंबे समय तक क्या कर गया? सरवाइव कर गया। तभी तो आज जो है, चाहे ठंडे जगह देख लो तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया जीवित है, बहुत ज़्यादा गर्म जगह देख लो तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया जीवित है। तो किस लिए जीवित है? क्योंकि वो जब विकास हमारे हुआ था ना, तो उस विकास से पहले से ही वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो सरवाइव कर रहे हैं। वो सरवाइव कर रहे हैं, वो अपने मतलब अपने आप को उस तरीके से अपनी बॉडी को ढाल ले रहे हैं। तो इसलिए चाहे कितना भी ठंडा हो पर वहाँ बैक्टीरिया होता है, चाहे जितना गर्म हो वहाँ पर भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो वो किस लिए है? क्योंकि उनको जब हमारा विकास होता है उससे काफ़ी समय पहले से ही वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई है, दिस इज बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड वेल टू द चेंज एनवायरमेंट ओवर दिस ईयर। तो इतने सालों से जो भी चेंज आ रहा है हमारे एनवायरमेंट में, वो क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट अच्छी तरीके से कर जा रहे हैं। इसी कारण से तो वो अभी जीवित है ना। सेम इन इज द केस फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। सेम यही केस और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी है, जैसे कि लाइक स्पाइडर है, फिश है, चिंपैंजी है। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? इनकी बॉडी जो डिज़ाइन है इस तरीके से चेंज होती जा रही है, जैसे कि उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे एनवायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है वैसे वैसे उनकी बॉडी डिज़ाइन क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। अगर बॉडी डिज़ाइन चेंज होती जा रही है तो वो एनवायरमेंट में क्या कर पा रहे हैं? सर्वाइव कर पा रहे हैं। और आज भी वो क्या है? जीवित है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो जीवित नहीं रहते। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन कि इवोल्यूटरी टर्म जो मतलब हो रही है, मीन्स विकास आ रहा है, तो इनकी बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश और चिंपैंजी है, इनकी बॉडी डिज़ाइन बेटर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो बॉडी डिज़ाइन बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर ले रहे हैं, तभी तो वो जीवित है, अदरवाइज वो जीवित ही नहीं होते, वो मर जाते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।